नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए एरिस असेंडेंट के लिए मार्च 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2025 से 13 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 13 तारीख के बाद ये आपके 12th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 27 फरवरी 2025 से 6 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर गोचर करेंगे, जिसमें कि 15 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए यहाँ पर ही रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे आपके 12th हाउस में, जहां पर कि ये 2 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 43 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में अपनी दूसरी स्वराशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको यात्राएं करने के लिए बहुत मिलेंगी। आप छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे, सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे। इसके साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि, अगर आप राइटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा लेख इस समय में आप लिख पाए, ऐसा योग बनता है। परंतु यहाँ पर समय ये बताता है कि आप कुछ अधिक हार्डवर्क करेंगे, स्ट्रगल रहेगा, मेंटली थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है। देवगुरु बृहस्पति के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट बन रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। और सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे, परंतु रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इस समय अवधि में आपको धन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। जो धन आपका पिछले समय में कहीं रुक गया था, अटक गया था, वह आपको यहाँ पर प्राप्त होने का योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे, आपको अगर कोई एनिमी परेशान कर रहा था तो वह स्वतः ही आपसे दूर होगा, वह आपके परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आपने कोई ऋण इत्यादि लिया था तो वह ऋण भी यहाँ पर आप पे कर पाएंगे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, प्रसादम इत्यादि मिलना, पारिवारिक सुख मिलना, अच्छा हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में मंगल ग्रह का गोचर और 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स का लाभ प्राप्त होगा, पड़ोसियों का लाभ प्राप्त होगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य अगर है तो उसे थोड़ा सा केयरफुल होकर कीजिएगा। कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, थोड़ा सा एक बार लिखने के बाद पढ़ अवश्य ले तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कम्युनिकेशन के माध्यम से अच्छी न्यूज मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको कुछ यात्राएं करना, यात्राओं का, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपके भूमि, भवन, वाहन तीनों और माता, चार चीज हो गई। भूमि, भवन, वाहन और माता, इन सब चारों चीजों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर बनता है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी, नया व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं तो शुभ समय का निर्धारण करें, राहु काल को अवॉइड करें और जिस समय पर राहु की होरा चल रही हो, राहु की होरा नहीं होती है, सॉरी, जिस समय पर आप देखें कि अशुभ समय हो, कोई भी ऐसा समय जो आपके नक्षत्र का एनिमी हो, उस समय पर कोई भी वाहन,
भूमि, भवन इत्यादि ना परचेज करें। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर उनका कोई रूटीन चेकअप इत्यादि चलता है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। अगर आपका कोई व्हीकल है, खराब हो जाता है मान लीजिए, तो उसे राहु काल में बिल्कुल भी ठीक ना कराएं। राहु काल से पहले या बाद में जब ठीक कराएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। राहु काल के लिए अगर आपको जानना है कि राहु काल कब होता है, तो आप गूगल पे पता कर सकते हैं कि आज की तारीख में राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। 1 सवा घंटे का समय होता है, प्रतिदिन राहु काल आता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस के ऊपर सूर्य और शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय है, इसमें अगर आप देखें कि 12 फरवरी 2025 से 13 मार्च 2025 तक का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। इस समय अवधि में अगर आप किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि मेटल, आयरन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ या मशीनरी से रिलेटेड कुछ जॉब है, आईटी से रिलेटेड है या मार्केटिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है विशेष तौर से, तो उन जॉब्स में आपको प्रयास करने से उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखाई देती है। ये समय अवधि आपको पिता तुल्य व्यक्तियों से धन लाभ दिलाती हुई भी दिखाई देती है। उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प, उनका धन इस समय में आप प्राप्त करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। परंतु एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली रहेगी कि जो स्टूडेंट है एजुकेशन के लिए एजुकेशन ले रहे हैं और एग्जाम इस समय में चल रहे हैं, तो इस समय में उन्हें अपने ध्यान को केंद्रित करके एजुकेशन लेने से लाभ होगा। आगे देखिए 14 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक का समय, जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के पर्पज से जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहतर बनता है। इस समय अवधि में फॉरेन जाना, फॉरेन लैंड से कोई एजुकेशन प्राप्त करना ऑनलाइन कम्युनिकेशन से भी प्राप्त की जा सकती है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जुड़ने से लाभ होगा, उनके साथ वार्तालाप करने से लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट हो रहा, 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट हो रहा, राहु बुध और शुक्र ग्रह का, और 14 तारीख से सूर्य ग्रह का भी एस्पेक्ट प्राप्त होगा। और 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में डिबिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपका अगर कोई ऋण है, रोग है, शत्रु है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा बल भी इस समय में आपको लगाना होगा, एनर्जेटिक रह करके इन कार्यों से निकलने का प्रयास कीजिएगा, निकल जाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में हेल्थ की अगर बात की जाए, हेल्थ काफी हद तक ठीक रहेगी। हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इश्यू आता हुआ नहीं दिखाई देता है, परंतु फिर भी इस समय में आपको पूरा मार्च का महीना वायरल इन्फेक्शन और एयर और वाटर, इन 3 चीजों से होने वाले जो भी डिजीज है उनके लिए केयरफुल रहना है। उन चीजों के लिए केयरफुल रह के चलेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में आपको आपके स्पाउस का भरपूर सुख मिलना, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ कोई टूर ट्रैवल करें, ऐसा भी योग बनता है। इसके साथ साथ यात्रा लंबी होगी, ऐसा भी यहाँ पर दिखाता है, और भरपूर हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। फीमेल फैशनेबल चीजों के लिए कुछ धन भी खर्च करेंगे, और जिससे सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, इन चीजों के पीछे आप जाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट बना हुआ है, और शनि ग्रह का भी एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और राहु ग्रह का तो एस्पेक्ट आ ही रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में आप देखेंगे आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं, इस समय में वे थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्टेज में रहेंगे। आपके साथ थोड़ी सी चालाकी भरी बातें वे करके अपने कार्य को निकालने का प्रयास भी करेंगे। हो सकता है आपको आपके साथ चीट करने का प्रयास किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि प्रॉपर्टी जो आपके पैतृक संपत्ति है, उससे रिलेटेड चीजों में आपके साथ धोखाधड़ी जैसी चीज यहाँ पर हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। परंतु फिर भी अच्छा क्या दर्शाता है कि आपको गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और नकदी, इन चीजों की प्राप्ति हो जाएगी।
कहीं आपका पड़ना एक तरफ से कम होगा तो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो करके आपको लाभ प्राप्त होगा। कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, आप लाभ में ही रहेंगे। इजिकल टू बराबर हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के साथ, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ यात्राएं करने से लाभ होगा। तो यात्रा अवश्य कीजिएगा, चाहे मार्केट से अपने जॉब बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं हो या फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ मिलना हो, मीटिंग हो, उनसे लाभ आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में जैसे कि मैंने बताया अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, धन के लाभ प्राप्त होंगे। इस समय में आप जो भी कार्य व्यवसाय करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। आप धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म से रिलेटेड चीजों का आपको लाभ प्राप्त होगा, और अच्छे स्वादिष्ट भोजन जिसमें कि प्रसाद इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख भी देगा। आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं फॉरेन जा पाएंगे, हायर एजुकेशन के पर्पज से जाना चाहते हैं तो समय बहुत ही अच्छा है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड यात्रा वीजा पीआर ग्रीन कार्ड के लिए लाभदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, बस इन सभी ग्रहों का एस्पेक्ट यहाँ पर है। अब देखिए कार्य व्यवसाय में जल्दबाजी ना करें। अगर आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बात करना चाहते हैं, सोच समझ के बात कीजिएगा। अभी मार्च है, अप्रैल में सब चीजें प्राप्त होंगी, तो अच्छा मौका अच्छा समय देख करके बात करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा मार्च का महीना रुक जाए, जल्दबाजी ना करें, मार्च रुक जाए, अप्रैल में स्विच करेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छा पद, अच्छा नेम फेम, अच्छा धन आपको जॉब से प्राप्त होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार व्यवसाय में कुछ नया एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, लाभ तो होगा परंतु थोड़ा डिले होकर के होगा। एनर्जेटिक रहेंगे, अपने एम्प्लॉयज के साथ वार्तालाप करते समय काफी केयरफुल रहें। बहुत ही सुंदर और शुभ और सुंदर लगने वाले शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, मन को भा जाए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपका एम्प्लॉय अपनी जान तक निकाल करके हथेली पर रख देगा। आपके एम्प्लॉय अच्छे हैं, आप कार्य अच्छा करते हैं, आप कंपनी के साथ हर एम्प्लॉय के साथ अपना 100% सपोर्ट देते हैं, तो इस समय में उनके साथ वार्तालाप अच्छे से करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शनि ग्रह अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य ग्रह यहाँ पर 13 तारीख तक रहेंगे, और 11th हाउस के ऊपर देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। अब देखिए ये जो समय है 13 मार्च 2025 तक का समय, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य हो या आपके व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कुछ कार्य हो जिसमें आपका कुछ धन 14 मार्च 2025 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 के बीच में सरकार के लिए खर्च होता दिखता है। कोई जीएसटी इत्यादि है, वैट इत्यादि है, या कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है, उन कार्यों के लिए आपका धन गवर्नमेंट के लिए जाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा, चालान इत्यादि कटने के चांसेस भी बनते हैं। इसके साथ साथ कुछ व्हीकल में कुछ डिफेक्ट आए उसके लिए खर्चा हो जाए, इंश्योरेंस वगैरह कराना हो, पोल्यूशन कराना हो, किसी भी प्रकार से लाइसेंस रिन्यू कराना हो, कुछ ऐसा खर्चा जो 14 तारीख से 13 अप्रैल 2025 तक सरकार के लिए खर्च करना पड़े, तो उन कार्यों के लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देखिए 4 ग्रह हो जाएंगे यहाँ पर, राहु, बुध, शुक्र और सूर्य, और केतु ग्रह का एस्पेक्ट मिल रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। अब देखिए ये जो समय है, इस समय में आपका जो धन है लग्जरी, फीमेल, फैशनेबल चीजों के लिए खर्च होगा। ट्रैवल के लिए भी खर्च हो सकता है, ट्रैवल अगर फॉरेन जाना चाहते हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए भी खर्च होगा। परंतु विशेष चीज यहाँ पर ध्यान क्या रखनी है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं उनके लिए केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ अब देखिए आपकी हेल्थ तो यहाँ पर ठीक रहेगी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता दिखाई देता, परंतु अगर आप मैरिड हैं, अपनी स्पाउस के साथ कोई ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखिए। ठंड इत्यादि लगना या मौसम चेंज होने की वजह से
प्रॉब्लम होता हुआ दिखता है, तो उसके लिए ध्यान रखिए कि लाभ प्राप्त होगा। और अचानक से फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों के लिए लाभदायी रहेगा। आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे 1-2 मार्च का समय। 1 और 2 मार्च का समय, देखिए ये समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार, अगर आपका कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, उन चीज़ों में धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए टिकट इस दिन बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपका धन खर्च होना है। फैशनेबल चीज़ों के लिए हो, फीमेल के लिए हो, तो इन सब चीज़ों में धन खर्च होना ही है, या ट्रैवल के लिए हो, तो इस दिन आप टिकट बुक करेंगे तो लाभदायी रहेगा। कुल मिला के ये सोच के चलिए कि 1 और 2 मार्च का समय आपका धन खर्च होना है, तो उसे किसी अच्छे कार्य में खर्च कर दीजिएगा, लाभदायी रहेगा। 3 और 4 मार्च का समय, देखिए 3 और 4 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। आप अपनी अपने केवल अपने बारे में सोचेंगे, अपने इनर सोल के बारे में सोचेंगे, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 5 और 6 मार्च का समय, 5-6 मार्च का समय धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, प्रसादम का मिलना, इसके साथ साथ पूरे परिवार का सुख प्राप्त होना दिखाई देता है। सिंगिंग इत्यादि का सुख भी प्राप्त होता है अगर आप सिंगिंग से रिलेटेड फील्ड में हैं। 7-8 मार्च का समय, 7 और 8 मार्च का समय आपको टूर ट्रैवल का सुख देता हुआ दिखाई देता है। सिबलिंग्स, पड़ोसियों से रिलेशन इंप्रूव कराता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 9-10-11 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, घर, परिवार, माता, व्हीकल, पेट्स, इन सब का सुख आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों से अगर कोई लाभ लेना है, कोई एडवाइस लेनी है, उनसे इस दिन बातचीत कर सकते हैं, करना लाभदायी दिखाई देता है। कोई घर परचेज करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, इन डेट्स में अगर आपकी जन्मपत्री के अनुसार कोई शुभ डेट मिलती है, तो इस दिन आप उसे प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे 12-13 मार्च का समय, देखिए 12-13 मार्च का समय, ये समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, लव रिलेशन में है, उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, परंतु आप मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आप जो भी याद करेंगे जल्दी याद हो जाएगा। संतान अगर कंसीव करना चाहते हैं, तो 12-13 तारीख का समय संतान को कंसीव करने के लिए भी उत्तम दिखाई देता है। 14-15-16, अब देखिए 14 तारीख को होली भी है और चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण है जो कि दिल्ली में दिखाई नहीं देगा। इस दिन आप होली का आनंद लीजिएगा। 14-15-16 मार्च का समय, देखिए 14-15-16 मार्च का समय, थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो आप कुछ अपनी डाइट से ज़्यादा ले लें, या जो चीज़ें आपको पसंद नहीं वो आपने एक साथ ले ली, कुछ ठंडा कुछ गर्म एक साथ मिक्स कर लिया, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। इसके साथ साथ एनीमी की बात की जाए, तो एनीमी इस समय में आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, परंतु कर नहीं पाएगा। आपका प्लेनेट स्ट्रोंग है। इसके साथ साथ देखिए 14-15-16 में आपका अगर कोई लीगल मैटर है, अब 14 तारीख की तो दिवाली होली ही हो गई, तो इसके बाद में अगर आपका कोई लीगल मैटर है, लोन इत्यादि से रिलेटेड मैटर है, या किसी को आपने धन ऋण के तौर पर दिया था, वो आप रिकवरी कर पाएंगे, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए बात करना लाभदायी रहेगा। 17-18 मार्च का समय, देखिए 17-18 मार्च, अब देखिए 14-15-16 में आपके पास धन का आवागमन भी होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, कोई पुराना धन जो आपने ऋण के तौर पर दे रखा था, वो आपको वापसी प्राप्त हो जाए, तो बातचीत करने में लाभ है। 17-18 मार्च का समय, देखिए 17-18 मार्च का समय, अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का, मार्केट प्लेस में जाने का सुख मिलता है। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो इस समय में आपको आपके पार्टनर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 19-20-21 मार्च का समय, ये जो समय है, थोड़ा सा देखिए इस समय में धन का आपको आवागमन होगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई लाभ हो सकता है ये समय, परंतु आपको ऑब्स्टेकल देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में हर कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आना, परंतु ऑब्स्टेकल के बाद कार्य पूर्ण होना। मेंटली थोड़ा सा डिप्रेशन रहना, किसी भी बात का डिप्रेशन हो तो उससे बचिएगा। पैतृक संपत्ति का सुख इस समय में मिल जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। कुछ ओकुल्ट साइंस से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने का योग बनता है, परंतु इस दिन अपने आप को ज्यादा थकाने का प्रयास न करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना काम करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये समय आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कोई धन लाभ दिला दे,
कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त हो, ऐसा भी योग यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के इस दिन धन लाभ का योग भी बनता हुआ दिखता है। 22-23 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा 22-23 मार्च का समय, देखिए इस समय में जो व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इस दिन आप काफी रिलीजियस रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों को करने की भावना जागृत होगी। कुछ धार्मिक कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मन काफी प्रसन्न रहेगा। 24-25 मार्च का समय, 24-25 मार्च का समय देखिए आपके पास धन का आवागमन होना। जॉब और बिजनेस में अगर प्रयास कर रहे हैं, नई जॉब की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 24-25 में ज्वाइनिंग कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस दिन इंटरव्यू देंगे तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। समय आपके लिए फेवरेबल है। इस दिन का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल का सुख भी इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे 26-27 मार्च का समय, देखिए 26-27 मार्च का समय, ये जो समय है, इस समय में आप अपने धन को सेविंग करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी मात्रा में संचय हो भी जाएगा। ये समय आपको आपके मित्रों का सुख देने वाला रहेगा। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है उसमें आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है ये समय। इस समय में आप कुछ चल अचल संपत्ति का सुख प्राप्त करें या उन्हें देखने जाने का अवसर मिले, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 28-29 मार्च का समय, देखिए 28-29 मार्च का समय जो लव रिलेशन में है उनके लिए बेहतर दिखाई देता है। अच्छे लव रिलेशन का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए समय एक्सपेंसिव है। आप किसी फीमेल फैशनेबल चीज के लिए कुछ धन खर्च करें, ऐसा योग बनता है। फॉरेन जाना चाहते हैं, टूर ट्रेवल के लिए भी धन खर्च हो सकता है। वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड या टिकट बुक करने के लिए धन खर्च होगा, ऐसा योग बनता है। और अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या आपके परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका कुछ धन इस दिन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि चीजों पर जाता हुआ दिखाई देता है। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो आपका कुछ धन लीगल मैटर में दंड, बंधन, कारागार से रिलेटेड चीजों पर खर्च होता दिखता है। कुल मिलाकर के एक्सपेंसिव दिन है। कुछ दान पुण्य इत्यादि अवश्य कीजिएगा तो लाभ प्राप्त होगा। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है जो कि दिल्ली में नहीं दिखाई देगा, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। इसके बाद 30-31 मार्च का समय, 30-31 मार्च का समय काफी अच्छा रहेगा। आप काफी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने लिए कुछ आगामी भविष्य के लिए योजना बनाएंगे और जो योजना बनाएंगे वो सार्थक होंगी। उन योजनाओं से आपको लाभ होगा। तो ये था मेष लगन के लिए मार्च 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम पर देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम पर बने के लिए आपका प्रेम पर धन्यवाद। नमस्कार।